जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन बिहार। तो स्टार्ट करने से पहले देखिए एक कविता है मनोरंजन प्रसाद सिंह जी की कि मस्ती की थी छिड़ी रागनी, आज़ादी का गाना था, भारत के कोने कोने में होगा यह बताना था। उधर खड़ी थी लक्ष्मीबाई और पेशवा नाना था, इधर बिहारी वीर बांकुरा खड़ा हुआ मस्ताना था। 80 वर्षों में हड्डी में जागा जोश पुराना था, नस नस में उज्जैन वंश का बहता रक्त पुराना था। भोजराज का वंशज था, उसका भी राजघराना था, बालपने से ही शिकार में उसका विकट निशाना था। गोली गोली तेग कटारी यही वीर का बाना था, उसी नींव पर युद्ध बुढ़ापे में भी उसने ठाना था। सब कहते हैं कुंवर सिंह भी वीर बड़ा मर्दाना था। तो ये कुछ पंक्तियाँ थीं जो कि कुंवर सिंह जी के ऊपर लिखी गई हैं। तो देखिए दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 है कैसे वो ऑल ओवर इंडिया जो है स्प्रेड हो रहा था। और 10 मई 1857 को जो है इसकी शुरुआत होती है मेरठ से, और वहाँ के 85 सोल्जर्स जो हैं वो रिवॉल्ट कर देते हैं। उसके बाद ये रिवॉल्ट जो है वो स्टार्ट होता है। वहीं हम बात करें अगर बिहार में, तो बिहार में इस रिवॉल्ट की शुरुआत होती है देवघर से। और देवघर में एक रोहिणी नाम का गाँव पड़ता है, रोहिणी विलेज, तो वहाँ से इस रिवॉल्ट की शुरुआत होती है। तो देखिए देवघर जो है वो एक टाइप का रीजनल हेडक्वार्टर रहता है अंग्रेज़ों का, और यहाँ पे 32nd रेजिमेंट रहती है ईस्ट इंडिया कंपनी की, और इसको उस समय लीड कर रहे होते हैं मैकडोनल्ड। और जो 32 रेजिमेंट के सिपाही रहते हैं वो नॉर्मन लेजली और डॉक्टर ग्रांट, नाम याद रखिएगा, नॉर्मन लेजली और डॉक्टर ग्रांट की हत्या कर देते हैं 12 जून 1857 को। ठीक है, 12 जून 1857 को नॉर्मन लेजली और डॉक्टर ग्रांट की हत्या कर दी जाती है 32nd रेजिमेंट के सिपाहियों के द्वारा। तो बिहार में इस रिवॉल्ट की शुरुआत होती है 12 जून 1857 को। डेट याद रखिएगा, डेट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 3 जुलाई 1857 को पटना में ये रिवॉल्ट शुरू होता है। और पटना में एक बुक सेलर रहते हैं जिनका नाम रहता है पीर अली। तो पीर अली क्या करते हैं, एक ओपीएम एजेंट रहते हैं अंग्रेज़ों के, उनका नाम रहता है डॉक्टर लायल। तो जो पीर अली हैं वो डॉक्टर लायल की हत्या कर देते हैं। और डॉक्टर लायल की हत्या के बाद क्या होता है कि विलियम टाइलर को नियुक्त किया जाता है इनको जो है गिरफ्तार करने के लिए। तो इनके द्वारा जो है इनको पकड़ने के लिए जो है ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है, और बाद में पीर अली को अरेस्ट कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद 7 जुलाई 1857 को पीर अली को जो है फांसी की सज़ा दे दी जाती है। तो जो विलियम टाइलर हैं वो उस टाइम पटना डिवीज़न के कमिश्नर रहते हैं, और इन्हीं के द्वारा जो है पीर अली के अगेंस्ट ऑपरेशन जो है ये स्टार्ट किया जाता है। तो देखिए जो 1857 का रिवॉल्ट था बिहार में, इसके हमको जो है कई सोर्सेज मिलते हैं। जैसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है वीर कुंवर सिंह जी के कोर्ट में ही एक कवि रहते हैं, इनका नाम रहता है मौली कवि। ठीक है, तो जगदीशपुर के ये पोएट रहते हैं, और इनके द्वारा 3 किताबें लिखी गई हैं। पहला है उद्वंत प्रकाश, दूसरा है बाघ सिंह, और तीसरा है उद्वंत विनोद। ठीक है, नाम याद रखिएगा, उद्वंत प्रकाश, बाघ सिंह और उद्वंत विनोद। तो ये तीनों किताब जो है वो मौली कवि के द्वारा लिखी गई थी, जो कि जगदीश सिंह के जो है कोर्ट में एज ए पोएट काम करते थे। इसके बाद जो दूसरा सोर्स है वो कर्नल जेम्स टोड का है। कर्नल जेम्स टोड ने जो है किताब लिखी है कुंवर सिंह पे, तो ये एक सोर्स हो गया। और जो तीसरा सोर्स है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लिखा गया है विलियम टाइलर के द्वारा, जो कि उस समय पटना के कमिश्नर थे। तो इनकी किताब का नाम है आवर क्राइसिस, और इस बुक में इन्होंने 1857 के रिवॉल्ट के बारे में लिखा है कि बिहार में जो है उस समय क्या घटनाएं घट रही थी। तो पटना में पीर अली ने जो है इस रिवॉल्ट को स्टार्ट किया था। उसके बाद क्या होता है कि जो दानापुर की रेजिमेंट है वहाँ पे भी रिवॉल्ट हो जाता है 26 जुलाई को। ठीक है, 26 जुलाई 1857 को दानापुर की रेजिमेंट भी रिवॉल्ट कर देती है। और रिवॉल्ट करने के बाद ये सभी जो है वो मार्च करते हैं शाहाबाद की तरफ, ताकि ये लोग जो हैं वीर कुंवर सिंह के अंडर में जो हैं उनकी लीडरशिप में आगे रिवॉल्ट को बढ़ा सकें। उसके बाद हज़ारीबाग में ये रिवॉल्ट फैलता है, और यहाँ पे जो कंपनी रहती है, जो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी की जो रेजिमेंट है वो रिवॉल्ट कर देती है, और ये लोग रिवॉल्ट करते हैं माधव सिंह के नेतृत्व में। उसके बाद हज़ारीबाग से ये जो हैं ये रांची की तरफ ये लोग मूव करते हैं, और रांची में भी जो वहाँ के सिपॉयज़ रहते हैं वो रिवॉल्ट कर देते हैं। उसके बाद जो पालामा वाला जो एरिया था वहाँ पे नीलांबर और पीताम्बर के लीडरशिप में जो है वहाँ पे लोग रिवॉल्ट कर देते हैं, और नीलांबर और पीताम्बर की हेल्प करते हैं वहाँ के जो चेरो ज़मींदार रहते हैं, इनके द्वारा जो है इस रिवॉल्ट में हेल्प किया जाता है। इसके बाद सिंहभूम के एरिया में राजा अर्जुन सिंह रहते हैं पोहरत के, और इनके भाई, इन दोनों के द्वारा जो है इस रिवॉल्ट को सिंहभूम से लीड किया जाता है। इसके अलावा गया में भी जो है रिवॉल्ट स्टार्ट कर दिया जाता है वहाँ के जो विलेजर्स रहते हैं उनके द्वारा। तो चलिए अब बात करते हैं कि वीर कुंवर सिंह का क्या रोल रहा 1857 के रिवॉल्ट में। तो वीर कुंवर सिंह को हम बाबू कुंवर सिंह के नाम से भी जानते हैं, और जगदीशपुर में इनका जन्म हुआ जो कि शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता था। और बाबू वीर कुंवर सिंह की जो डेथ है वो 26 अप्रैल 1858 को हुई। इनके पिताजी का नाम था राजा साहबजादा सिंह। ठीक है, नाम याद रखिएगा, राजा साहबजादा सिंह। और इनकी माता का नाम था पंचरत्ना देवी। और वीर कुंवर सिंह जो हैं वो उज्जैनी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। ठीक है, जगदीशपुर में उस टाइम उज्जैनी डायनेस्टी का रूल था, तो ये इसी से बिलोंग करते थे।
और रिवॉल्ट के टाइम पे ये जो हैं 80 साल के थे। और इस रिवॉल्ट में इनको असिस्ट किया इनके भाई बाबू अमर सिंह ने। इसके अलावा इनके एक कमांडर इन चीफ थे इनके आर्मी के, उनका नाम था हरे कृष्ण सिंह। ठीक है, हरे कृष्ण सिंह और बाबू अमर सिंह ने जो है इनको सपोर्ट प्रोवाइड किया। उसके बाद देखिए 25 जुलाई 1857 को क्या होता है कि दानापुर की 3 रेजिमेंट जो है वो रिवॉल्ट कर देती है। और जो वहाँ की जो ट्रूप्स है वो क्या करती हैं कि सोन नदी को क्रॉस करती है और उसके बाद वो शाहबाद डिस्ट्रिक्ट जो है पहुँचते हैं और कुंवर सिंह को वो ज्वाइन कर लेते हैं। कुंवर सिंह के कुछ इंपॉर्टेंट फॉलोअर्स हैं, उनका नाम आप याद रखिएगा। जैसे कि पहले तो अमर सिंह हो गए, दूसरे हैं रीत नारायण सिंह, तीसरे निशान सिंह और चौथे हैं जय कृष्ण सिंह। ठीक है, तो अमर सिंह, रीत नारायण सिंह, निशान सिंह और जय कृष्ण सिंह। इसके अलावा वीर कुंवर सिंह जो हैं वो एक्सप्लोजिव की एक फैक्ट्री भी जगदीशपुर में जो है इस्टेब्लिश किए रहते हैं, ताकि वहाँ से जो आर्म्स एंड एम्यूनिशन का काम है वो इजीली कर सकें। उसके बाद 27 जुलाई 1857 को वो जो है आरा को कैप्चर कर लेते हैं और ख़ुद को आरा का जो है राजा डिक्लेयर कर देते हैं। और इसी को देखते हुए जो अंग्रेज़ हैं वो कैप्टन डेनवर को भेजते हैं। ठीक है, दानापुर से भेजते हैं कैप्टन डेनवर को इनको हराने के लिए। लेकिन कैप्टन डेनवर जो हैं वो बहुत बुरी तरीके से हार जाते हैं यहाँ पे। उसके बाद 3 अगस्त 1857 को एक बैटल होती है जिसको हम बोलते हैं बैटल ऑफ बीवीगंज। और ये बैटल होती है बाबू वीर कुंवर सिंह में और मेजर विंसेंट आयरे। ठीक है, मेजर विंसेंट आयरे और वीर कुंवर सिंह के बीच में जो है ये बैटल होती है। और यहाँ पर कुछ एडवर्स सिचुएशन क्रिएट हो जाने की वजह से जो है बाबू वीर कुंवर सिंह जो क्या करते हैं वो जो है गोरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक यूज़ करते हैं और बिहार से जो है बाहर निकल जाते हैं। लेकिन वहीं जो ब्रिटिश इतिहासकार हैं उनका कहना है कि बाबू वीर कुंवर सिंह यहाँ पे हार गए थे, डिफीट हो गए थे। लेकिन ऐसा नहीं था, वो एक पार्ट था उनके गुरिल्ला वॉरफेयर का। और इस टेक्निक के अंडर एक जगह फिक्स रह के जो है लड़ाई नहीं लड़ी जाती है, बल्कि समय समय पे जो है अपनी जगह जो है चेंज की जाती है। तो इसीलिए जो है ये अपने कुछ टाइम पे जो अपनी जगह थी वो चेंज कर रहे थे। तो बिहार से निकलने के बाद ये पहुंचते हैं मिर्ज़ापुर और मिर्ज़ापुर से होते हुए जाते हैं रीवा। रीवा पड़ता है मध्य प्रदेश में। लेकिन जो रीवा के राजा रहते हैं वो जो है अंग्रेज़ों से इतना डरते हैं कि वीर कुंवर सिंह को वहाँ से जाने के लिए कह देते हैं। उसके बाद वीर कुंवर सिंह पहुँचते हैं बांदा और बांदा से जाते हैं कल्पी और कल्पी से पहुँचते हैं कानपुर और कानपुर में इनकी मुलाकात होती है तात्या तोपे से। और तात्या तोपे जो कि कानपुर से इस रिवॉल्ट को लीड कर रहे थे, तो तात्या तोपे और वीर कुंवर सिंह दोनों जो हैं इस वॉर में पार्टिसिपेट करते हैं, इस रिवॉल्ट में जो है यहाँ पे कानपुर से पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद कानपुर से ही जाते हैं लखनऊ और उस टाइम लखनऊ के नवाब रहते हैं नवाब शाह। तो नवाब शाह इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जो है आजमगढ़ जाइए और कोशिश करिए कि उसको जो है आप कैप्चर कर लीजिए। तो उसके बाद वीर कुंवर सिंह यहाँ से निकलते हैं आजमगढ़ के लिए और आजमगढ़ पहुँचने के बाद जो है इनका सामना होता है कर्नल मिलमैन और डेंस से। ठीक है, कर्नल मिलमैन है और कर्नल डेंस, और इन दोनों को यहाँ पे आजमगढ़ में वीर कुंवर सिंह हरा देते हैं। उसके बाद फिर जब ये लखनऊ वापस आते हैं तो इनको जो है जो लखनऊ के नवाब शाह हैं इनको 12,000 रुपये देते हैं और साथ ही साथ एक रोब ऑफ ऑनर भी प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद लखनऊ से फिर ये वापस आजमगढ़ जब आते हैं तो लॉर्ड कैनिंग उस टाइम रहते हैं। तो लॉर्ड कैनिंग क्या करते हैं, वो लॉर्ड लुगार्ड को भेजते हैं। ठीक है, नाम याद रखिएगा, लॉर्ड लुगार्ड। तो लॉर्ड लुगार्ड को भेजते हैं, लेकिन तब तक क्या होता है कि वीर कुंवर सिंह आजमगढ़ से गाज़ीपुर की तरफ निकल जाते हैं। फिर जो लॉर्ड लुगार्ड हैं वो लॉर्ड डाउलगस को भेजते हैं। ठीक है, लॉर्ड डाउलगस, इनका नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लॉर्ड डाउलगस को भेजते हैं ये लॉर्ड लुगार्ड, और वीर कुंवर सिंह के ऊपर इनाम रख दिया जाता है 25,000 का। ठीक है, जो पकड़ेगा उसको 25,000 रुपये का जो है इनाम रख दिया जाता है। उसके बाद 17 अप्रैल 1858 को क्या होता है कि जो डाउलगस हैं वो क्या करते हैं कि इनके पीठ पीछे से जो है फायर कर देते हैं इनके ऊपर, और कहा था है कि इनके लेफ्ट हैंड में जो है एक गोली लग जाती है। और उसकी वजह से क्या करते हैं, अपना हाथ काट के जो है जब गंगा नदी क्रॉस कर रहे होते हैं तो गंगा नदी में ही अपना हाथ अर्पित कर देते हैं। उसके बाद ये जगदीशपुर पहुंचते हैं 22 अप्रैल 1858 को। ठीक है, 22 अप्रैल 1858 को ये पहुंचते हैं जगदीशपुर, और जगदीशपुर में इनका इंतज़ार कर रहे थे ली ग्रैंड। ठीक है, तो ली ग्रैंड की आर्मी जो है बाबू वीर कुंवर सिंह का वेट कर रही थी। अब यहाँ पे वीर कुंवर सिंह के बीच और ली ग्रैंड के बीच में फ़ाइट होती है। तो 80 ईयर्स के ये हैं, ऊपर से इनका एक लेफ्ट हैंड भी नहीं है, उसके बावजूद भी ये ली ग्रैंड की फ़ोर्स को हराते हैं। और बहुत बुरी तरीके से हराने के बाद जो है 3 दिन बाद 26 अप्रैल 1858 को इंजरी की वजह से, ज़्यादा ब्लड लॉस होने की वजह से जो है इनकी डेथ हो जाती है। तो ये पूरी स्टोरी थी बाबू वीर कुंवर सिंह की। इसके अलावा देखिए मेंस में कभी कभी जो है क्रिटिकल एनालिसिस करने के लिए जो है क्वेश्चंस दिए जाते हैं, तो एक तरह से क्रिटिसाइज़ करने के लिए आप कुछ पॉइंट्स जो है वो नोट कर सकते हैं। तो जैसे कि 2 हिस्टोरियंस हैं, जुडिथ ब्राउन और एरिक स्ट्रोक। ठीक है, जुडिथ ब्राउन और एरिक स्ट्रोक। तो इनके द्वारा कहा गया कि जो रिवॉल्ट का कैरेक्टर था वो फ्यूडल टाइप का कैरेक्टर था, और इन लोगों ने बताया कि ही वॉज पार्सली मोटिवेटेड बाय हिज पर्सनल इंटरेस्ट, यानी कुछ अपना जो है इनका पर्सनल इंटरेस्ट था।
इसके अलावा इनके द्वारा कहा गया कि जो फोर्स थी बाबू वीर कुंवर सिंह की वो बहुत छोटी फोर्स थी, 12,000 जो है सिपाही थे, और बाकी के जो कुछ सिपाही थे वो उनकी जो ट्रेनिंग है उतनी अच्छी वो ट्रेन सोल्जर्स नहीं थे, और इतनी छोटी फोर्स के थ्रू जो है वो उतना इफेक्ट कॉज नहीं कर सकते। ठीक है, तो एज ए क्रिटिकल रिव्यू आप ये पॉइंट को नोट कर सकते हैं। उसके अलावा इनके द्वारा बताया गया कि ये रिवॉल्ट जो है वॉयलेंट था, और जब कोई भी रिवॉल्ट जो है वॉयलेंट होता है तो उसको ईजिली सप्रेस किया सकता है, दबाया सकता है। इसीलिए गांधी जी के द्वारा जो है नॉन वायलेंट जो मूवमेंट्स हैं वो स्टार्ट किए गए थे, क्योंकि उनको सप्रेस करना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन वही अगर रिवॉल्ट थोड़ा सा जब उग्र हो जाएगा तो उसको सप्रेस किया जा सकता है। इसके अलावा एक ब्रिटिश हिस्टोरियन है और उनका कहना है कि अगर बाबू वीर कुंवर सिंह जो हैं अगर थोड़े यंग होते तो जो ब्रिटिशर्स हैं उनको इंडिया छोड़ के जाना पड़ता। तो क्रिटिकल एनालिसिस के लिए कुछ ये पॉइंट जो है आप नोट कर सकते हैं। तो ये जो है योगदान था बाबू वीर कुंवर सिंह का इन द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन बिहार। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।